नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली से एस्ट्रो पूजा। और देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुंडली से ये कैसे पता चलता है कि लड़की की शादी का योग शुरू हो गया है। देखिए, जिन लड़कियों की कुंडली में गुरु लगन से प्रथम भाव में आ जाए, लगन से तृतीय भाव में आ जाए, लगन से सप्तम भाव में आ जाए, लगन से एकादश भाव में आ जाए, तो शादी का योग शुरू हो जाता है। गुरु बृहस्पति देव ही लड़कियों को पति या वर देते हैं। बृहस्पति के लगन से आने पर सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पे होती है। तृतीय भाव में आने से पंचम दृष्टि विवाह स्थान पे होती है। सप्तम भाव खुद ही विवाह का होता है, वहाँ पे बृहस्पति के आने से शादी होती है। और एकादश भाव में आने से बृहस्पति की नवम दृष्टि सप्तम भाव पे होती है। यही योग चंद्र लगन से भी आप देख सकते हैं। अगर चंद्र लगन से भी बृहस्पति लगन में आ जाए तो शादी का योग होता है। तृतीय भाव में आ जाए तो शादी का योग बनता है। सप्तम भाव में बृहस्पति आ जाए तो शादी का योग बनता है। चंद्र लगन से भी एकादश भाव में आ जाए तो शादी का योग शुरू हो जाता है। जैसे कि बृहस्पति देव एक राशि के अंदर 13 महीने रहते हैं, तो किसी भी कन्या की कुंडली में आप ये योग देख सकते हैं कि बृहस्पति गोचर से यूनिवर्स में ट्रांजिट से अगर लगन तृतीय भाव सप्तम या एकादश भाव में आते हैं तो ऐसे में कन्या का शादी का योग शुरू हो जाता है। देखिए, आज की डेट में बहुत सारे माँ बाप हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमें अपनी बेटी के लिए वर्क की तलाश करनी है, पर इतना ट्राई करने के बाद भी उनको सुयोग्य वर्क नहीं मिलता। तो ऐसा आप अपनी कुंडली में पहले अपनी कन्या की कुंडली में ऐसा योग देख लीजिए कि अगर शादी का योग शुरू हो गया है और उस समय पे अगर आप वर्क ढूंढना शुरू करते हैं या अपनी बेटी के लिए वर्क की तलाश करते हैं, उस समय पे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी आपके कार्य में। तो देखिए, जैसे कि जो बृहस्पति देव हैं हर कन्या के लिए कुंडली में पति के कारक होते हैं। जिन लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति देव अस्त हो गए हैं, सूर्य के साथ में बैठ के अस्त हो गए हैं, उन लड़कियों को पुखराज धारण करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, हर वीरवार के दिन हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, हर वीरवार के दिन कढ़ी खानी चाहिए, और कभी भी उनको भूलकर भी पीली चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। तो ये उन लड़कियों के लिए जिन लड़कियों का बृहस्पति कमज़ोर है, अस्त है, ये पाप प्रभाव में है कुंडली में, उनको अपना बृहस्पति मजबूत करना चाहिए। देखिए, जैसे कि कुंडली के अंदर जो बृहस्पति देव है वो धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, संतान के कारक हैं, पति सुख के कारक हैं, और धर्म के भी कारक हैं, प्रभु कृपा के भी कारक हैं। इन 5 चीज़ों का कारक बृहस्पति देव माने जाते हैं कुंडली के अंदर। जिन लड़कियों का बृहस्पति मजबूत होता है उन लड़कियों को ये पांचों सुख मिलते हैं। तो देखिए कि आपका बृहस्पति जितना मजबूत होगा, लड़कियों को उतना ही अच्छा पति जीवन में उनको मिलता है और जीवन सुखमय रहता है और विवाह का सुख मिलता है, संतान का सुख प्राप्त होता है। तो ये थी आप सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी। मैं नेक्स्ट टाइम फिर कभी आऊँगी किसी नए टॉपिक के साथ में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।